सो है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा औसम है, तो एपिसोड को पूरा देखना। एंड गाइस जितना हो सके उतना ज़्यादा इस एपिसोड को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस एपिसोड पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए। या आप जितना कर सकते हो उतना करो, उतना प्यार करो इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होगा। तो अब हम देखते हैं कि दोनों ट्रेनर एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। फिर ऐश एडन को लेकर अपनी टीम में वापस आ जाता है और सबरीना भी अपनी टीम में वापस आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पोकेमोन मास्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं नेक्स्ट बैटल के लिए। तभी पोकेमोन मास्टर कहते हैं अनाउंसर से जल्दी से नेक्स्ट बैटल को अनाउंस करो। तो एकदम अनाउंसर कहने लगता है सब लोग दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब बैटल होने जा रहा है ब्राउन रेस के लीडर एरिक के और गोल्डन उनकी मेंबर नोएला के बीच में। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्राउन रेज के लीडर एरिक बैटल फील्ड में आ जाते हैं और गोल्डन डाउन में से नोएला भी बैटल फील्ड में आने की तैयारी कर रही होती है। हम देखते हैं कि नोएला के सभी टीम मेंबर इसको काफी ज्यादा मोटिवेट कर रहे होते हैं। एज भी नोएला से कहता है नोएला अपना बेस्ट देना, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मुझे नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम को तुम पर यकीन है कि तुम ये कर सकती हो। और फिर हम देखते हैं कि नोएला भी बैटल फील्ड में आ जाती है। उसके बाद एरिक और नोएला एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। बैटल स्टार्ट होने वाला होता है। ऐश नोएला को चीयर कर रहा होता है। रेफरी बैटल के रूल्स बताता है 3-on-3 बैटल होने वाला है विद ऑल फिनोमिना और लेजेंडरी पोकेमोन भी यूज कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोएला अपने पोकेमोन को निकालने के लिए सोच रही होती है। तभी लीडर एरिक कहते हैं बच्ची अपना बेस्ट देना, मैं चाहता हूँ कि ये बैटल काफी ज्यादा औसम हो, इसीलिए अपनी पीक पर जाना, जितना हो सके उतना दम लगाना, अपने पोकेमोन को रोकना मत। लड़की मैं तुम्हारी असली ताकत को देखना चाहता हूँ, तो आज मौका है, असली ताकत दिखा दो, तुम्हें पूरी दुनिया देखेगी। तो नोएला भी काफी ज्यादा जोश में आ जाती है और वो कहती है मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस बैटल को काफी ज्यादा यादगार बनाने के लिए और जीतने के लिए। अब जीतने की बात सुनकर एरिक मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन फिर एरिक अपने पहले पोकेमोन को बाहर निकालते हैं, जो कि इनका एक काफी ज्यादा औसम पोकेमोन एजेल्फ होता है। तो एजेल्फ को देखकर नोएला भी अपने फ्रेलीगेटर को बाहर बुला लेती है। लेजेंडरी पोकेमोन का सामना करने के लिए नोएला बिल्कुल तैयार होती है। ऐश भी नोएला को चीयर कर रहा होता है, कह रहा होता है नोएला तुम ये कर सकती हो, हरा देना, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। फिर नोएला अपने फ्रेलीगेटर को अटैक करने के लिए कहती है, तो फ्रेलीगेटर अपने हाइड्रो कैनन से शुरुआत करता है। एरिक कहते हैं एजेल्फ जल्दी से साइकिक का यूज करके उसके अटैक को रोको। तो एकदम एजेल्फ अपने साइकिक का यूज करके फ्रेलीगेटर के अटैक को ना सिर्फ रोकता है बल्कि इसके अटैक की डायरेक्शन को भी बदल देता है और ये अटैक जाकर फ्रेलीगेटर को ही लगता है। अपने ही अटैक से फ्रेलीगेटर डैमेज हो जाता है। ये देखकर नोएला हैरान हो जाती है। उसके बाद नोएला अपने फ्रेलीगेटर को मेगा इवॉल्व कर देती है। मेगा इवॉल्व करने के बाद कहती है हाइपर बीम का यूज करो। तो एकदम फ्रेलीगेटर अपनी हाइपर बीम का यूज कर देता है इस अटैक को रोकने के लिए। एरिक कहते हैं एजेल्फ जल्दी से शेडो बॉल का यूज करो। तो एकदम एजेल्फ अपनी शेडो बॉल का यूज करके फ्लेरीगेटर के अटैक को ब्लॉक करता है। फिर एरिक कहते हैं एजिलिटी स्पार्क का यूज करो। तो एकदम एजेल्फ एजिलिटी स्पार्क का यूज करता है, जो कि एक काफी ज्यादा औसम अटैक होता है। इस अटैक के अंदर एजेल्फ की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। 1 सेकंड के अंदर ये फ्रेलीगेटर के चारों ओर जा रहा होता है, वो भी स्पार्क को प्रोड्यूस करते हुए। फिर काफी ज्यादा औसम इलेक्ट्रिसिटी के शॉक लगा देता है फ्रेलीगेटर को, जिससे फ्रेलीगेटर को काफी डैमेज मिलता है। ये देखकर नोएला को यकीन नहीं आता है, लेकिन उसका फ्रेलीगेटर अपने घुटनों पर आ जाता है। ये देखकर ऐश भी हैरान हो जाता है। ऐश भी सोच रहा होता है एजेल्फ पोकेमोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, इसका सामना करना इतना भी आसान नहीं है। बट नोएला अब काफी ज्यादा होपलेस हो जाती है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत करती है और अपने फ्रेलीगेटर से कहती है ड्रैगन रश का यूज करो। तो फ्रेलीगेटर अपना फाइनल अटैक कर देता है अपनी सारी पावर का यूज करके ड्रैगन रश। बट इस अटैक को देखकर एरिक कहते हैं तैयार हो जाओ एजेल्फ, साइकिक एटॉमिक रश का यूज करो। तो एकदम एजेल्फ भी अपने साइकिक एटॉमिक रश का यूज कर देता है। उसके बाद फ्रेलीगेटर और एजेल्फ में एक बहुत ज्यादा मेमोरेबल क्लैश हो जाता है और ये क्लैश ये कोलैप्स काफी ज्यादा इपिक होता है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा पावर का यूज हो रहा होता है। बट एजेल्फ की पावर हमें इतनी ज्यादा देखने के लिए मिलती है कि इसकी पावर फ्रेलीगेटर की पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है और डबल पावर
पावर के साथ ब्लास्ट कर देती है फ्रेलीगेटर को, जिसके बाद फ्रेलीगेटर तो बुरी तरीके से जख्मी होकर फेंट हो जाता है। ये देखकर माहौल काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। ऐश को भी यकीन नहीं आता है कि ये ज़ेल्फ इतना ज्यादा पावरफुल है। बट नोएला फिर अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाती है और अपने सेप्टाइल का यूज करती है। बट नोएला ये देखकर हैरान होती है कि ज़ेल्फ की पावर अब पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है। उसकी पूरी बॉडी शाइन कर रही होती है और ज़ेल्फ की पूरी बॉडी एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस और साइकिक ऑरा से ढकी हुई होती है। ये देखकर तो पोकेमोन मास्टर ऐश को भी यकीन नहीं आता कि ये ज़ेल्फ इतना भी पावरफुल पोकेमोन हो सकता है और ऐश भी काफी ज्यादा शौक में होता है। लेकिन ऐश फिर भी नोएला को चीयर करना नहीं छोड़ता। वो अपनी टीममेट का पूरा हौसला बढ़ा रहा होता है। बैटल स्टार्ट हो जाती है। सेप्टाइल अपनी पूरी कोशिश करता है, अपनी पूरी जान लगा देता है अपने नॉर्मल फॉर्म की, लेकिन ज़ेल्फ का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, बल्कि ज़ेल्फ ही सेप्टाइल को बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। जिसके बाद नोएला अपने सेप्टाइल को मेगा इवॉल्व करती है तो फिर ये अपने बहुत से अटैक करता है। फ्लांजी प्लांट्स का यूज करता है, बट ये अटैक ज़ेल्फ को टच नहीं हो पाता, बल्कि ज़ेल्फ ही अपनी हाइपर बीम करके सेप्टाइल को बेहोश कर देता है। और इसी के साथ फिर रेफरी ये भी बता देता है कि दूसरे राउंड के विनर भी एरिक है। तो ये देखकर नोएला और ज्यादा हैरान हो जाती है। नोएला भी यही सोच रही होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने 2 पोकेमोन गवा दिए, लूज कर दिए, मेरे पास बस मेरा एक पोकेमोन बचा है और चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में मुझे उस पोकेमोन का यूज करके इस बैटल को जीतना ही होगा। मतलब नोएला अभी भी अपनी उम्मीद छोड़ना नहीं चाहती। ये पूरी कोशिश में होती है कि इस बैटल को अभी भी जीत सके। बट एरिक नोएला की उम्मीद को तोड़ते हुए कहते हैं, अगर तुम इस बैटल को जीतने के बारे में सोच रही हो तो भूल जाओ, क्योंकि मेरा ज़ेल्फ ही अकेला काफी है तुम्हारे सभी पोकेमोन को डिफीट करने के लिए। ये सुनकर नोएला को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नोएला कहती है मैं इस बैटल को जीत कर दिखाऊंगी। नोएला फिर अपने फाइनल पोकेमोन का यूज करती है, अपने कायोग्रे को बाहर निकाल लेती है। कायोग्रे के बाहर आते ही पूरे स्टेडियम चीखने लगता है। सभी ऑडियंस एक्साइटेड हो जाती है कायोग्रे और ज़ेल्फ पोकेमोन की बैटल को देखने के लिए। ऐश भी अपनी टीममेट नोएला को चीयर कर रहा होता है, कह रहा होता है, नोएला मुझे तुम पर यकीन है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैंने तुम्हें देखा है कि तुम कितनी ज्यादा ऑसम ट्रेनर हो। तुम हमेशा ट्रेनिंग करती रहती हो और अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करती रहती हो। तुमने हर बार अपने आप को साबित करा है, अपनी काबिलियत को दिखाया है। इस बार भी तुम ये बैटल जीत सकती हो, हार मत मानना। ऐश की इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें सुनकर नोएला को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और नोएला भी अपने कायोग्रे से कहती है डबल रेज काइनो ब्लास्ट का यूज करो। तो कायोग्रे अपने एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज करता है। इस अटैक को रोकने के लिए एरिक कहते हैं एटॉमिक शेड रेज का यूज करो। तो एकदम ज़ेल्फ भी अपने एटॉमिक शेड रेज का यूज करता है। दोनों पोकेमोन के अटैक जैसे ही टकराते हैं तो यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से ज़ेल्फ को भी डैमेज मिलता है, कायोग्रे को भी डैमेज मिलता है। लेकिन कायोग्रे की अब हालत खराब हो जाती है एक अटैक का यूज करने से और डैमेज लेने से। तो नोएला कहती है कायोग्रे अपने प्रीमियम फॉर्म पर इवॉल्व हो जाओ। तो एकदम कायोग्रे अपने प्रीमियम फॉर्म पर आ जाता है और अपने ओशन सर्फ डिस्ट्रक्शन अटैक का यूज कर देता है। ये अटैक बहुत ज्यादा जाइंट होता है। इस अटैक की वजह से पूरा स्टेडियम सर्फ में डूब जाता है। ओशन के अंदर एक ठंडा टाइप एनर्जी भी होती है जो कि ज़ेल्फ को डैमेज कर रही होती है। एरिक कहते हैं अपनी एजिलिटी स्पार्क का यूज करो। तो ज़ेल्फ अपनी एजिलिटी स्पार्क का यूज करता है पानी के अंदर, जिस वजह से पानी और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगता है और इस वजह से ज़ेल्फ को ही डैमेज मिलने लगता है। तो ये देखकर एरिक परेशान हो जाते हैं और नोएला कहती है कायोग्रे तुम ये कर सकते हो। वहीं पर ऐश भी नोएला को फुल चीयर कर रहा होता है। लेकिन एरिक काफी ज्यादा बड़ी मुश्किल में होते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने जल्द कुछ नहीं करा तो इनका ज़ेल्फ हार भी सकता है। तो फिर हम देखते हैं कि एरिक अपने ज़ेल्फ को रिटर्न बुला लेते हैं और बिल्कुल एंड टाइम पे बुलाते हैं, क्योंकि अगर 2-3 सेकंड और लेट कर देते तो ज़ेल्फ हार जाता। बट फिर कायोग्रे का अटैक भी रुक जाता है और नोएला कहती है ऐसा क्यों करा, अपने पोकेमोन को रिटर्न क्यों बुलाया, क्या तुम डर गए? तो एरिक कहते हैं अब मुझे बच्चों से नहीं सीखना कि मुझे अपने बैटल कैसे करने हैं। ये कहने के बाद एरिक अपने नेक्रोज़मा पोकेमोन को निकाल लेते हैं। नेक्रोज़मा के बाहर आते ही पूरा माहौल, पूरी सिचुएशन, पूरा इंटेंस ही एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। नेक्रोज़मा की पावर लाजवाब होती है। नेक्रोज़मा आते ही कायोग्रे के ऊपर टूट जाता है, इसको बुरी तरीके से डैमेज करके नीचे फेंक देता है। कायोग्रे के बहुत से अटैक नेक्रोज़मा को छू भी नहीं पाते और नेक्रोज़मा बुरी तरीके से कायोग्रे को डैमेज करता है। और फिर एरिक कहते हैं उसे खत्म कर दो, प्रिस्मेटिक लेजर इन्फर्नो का यूज करो। तो एकदम
नेक्रोज़मा अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज करता है। इसे देखकर नोएला भी अपने पोकेमोन से कहती है हार मत मानना, फॉर डायरेक्शन रिडक्शन बीम करो। तो कायोगरे भी अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज कर देता है। उसके बाद दोनों पोकेमोन के अटैक टकरा जाते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं और एज कहता है अब आगे क्या होगा।